नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच डी विद एसविस्परा में। हम लोगों ने पूर्वालोकन की जो ये सीरीज़ शुरू की है उसमें आज ये हमारा 6वां लेक्चर है। मैंने अभी तक ऐतिहासिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य नहीं पढ़ाया। इसको मैंने क्योंकि ये बजट है उत्तर प्रदेश का बजट, मैंने उत्तर प्रदेश का बजट अपने ही चैनल पे अलग से पढ़ा रखा है। भौगोलिक परिदृश्य, जलवायु एवं वन, जनसंख्या और नगरीकरण मैं अभी आपको अलग से पढ़ाऊँगा। वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार में मैंने पढ़ा चुका हूँ। खनिज संसाधन भी मैंने पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग कृषि, मृदा और फसलें पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अपना टाइम नहीं लॉस करते हैं, चलते हैं अपने क्लास पे। कृषि, मृदा और फसलें, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सभी के सामने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्या है, अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का क्या रहा है, साक्षी रहा है। ये एकदम सही आंसर है। इसका 1 और 2 दोनों इसका आंसर होगा। चलिए इसका देख लेते हैं इसका आंसर। इसका देखिए है पहला और दूसरा। ये रहा आपके हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है। ये एकदम बात सही है। फिर है इसमें कुल कर्मियों में मतलब कि कुल जनसंख्या में कितना 66.3% लोग क्या कृषि कार्य करते हैं। क्या 66.3% लोग कृषि कार्य करते हैं? देखिए जब ये 2004 में क्वेश्चन आया था तब ये एकदम आंसर इसका कथन ए और कारण भी इसका सही था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब यहाँ पे ये डेटा चेंज हो गया है। अब ये 59% के लमसम है। ठीक है, तो इसलिए हमारा कारण इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और कथन इसका क्या है, सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिएगा इसका, ये देखिए ये अब क्या हो गया है कि 59.3% लोग ही क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में एक नोट्स के साथ लिख लीजिएगा कि किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ था, 2017 में। देखिए, ठीक, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इस आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य क्या था, 2022 तक किसानों की आयु को दोगुना करना। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक क्या है, प्रभावी रहा है? मतलब कि इसका मतलब कि जितनी भी योजनाएं दी गई हैं सब प्रभावी रही होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन प्रभावी रहा है? क्या उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, क्या कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा और कृषि क्रेडिट कार्ड योजना? तो हमारी तरफ से आंसर इसका यही हो जाएगा, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। बाकी ये सभी योजनाएं हैं जिसका लाभ उठा करके किसान क्या करते हैं, मतलब कि बैंक से लोन ले सकते हैं, अपनी साख सुविधा बढ़ा सकते हैं। बैंक से लोन लेंगे, फिर एटलीस्ट उनको क्या, वो लोन किस लिए लेंगे, वो मतलब वो पैसा किस लिए लेंगे, उन्नत किस्म के बीजों को का प्रयोग करने के लिए। उन्नत किस्म की बीजें क्या खरीदेंगे, खरीदेंगे। इनसे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब इनका अगर नॉर्मल बीज 1 हेक्टेयर में 3 कुंटल अगर दे रहा है तो ये 5 कुंटल या 4 कुंटल इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
है उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है। ये कितनी है? 4%। ठीक, कितनी है? 4%। लिखा हुआ है देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में क्या है? स्थित है। देश की जितनी भी कुल कृषि भूमि है उसका कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2008 में, तब इसके हिसाब से 15% क्या होती? कृषि योग्य भूमि थी कुल देश की मतलब कि कुल देश की जितनी भूमि थी कृषि योग्य भूमि, उसका 15% कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब ये आंकड़े चेंज हो चुके हैं, अब कितने हैं? 10%। ये क्यों हुआ है? बढ़ती नगरीकरण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो इसका 15 था, लेकिन अब यहीं पे ही आप लिख लीजिए 10% के आसपास। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से यही क्वेश्चन आया है कि भारत में कृषि योग्य भूमि का लगभग कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो ये देखिए 15% दिया गया है, यहीं पे ही आपको लगभग 10% कर लेना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। देखिए, लिखा है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? तो हमारे यहाँ पे क्या है? बीघा। तो इसका आंसर बीघा हो जाएगा। नॉर्मली एक बीघा होता है, एक क्या होता है? बिसवा होता है। ठीक है, तो माना क्या जाता है? देखिए, अगर आप बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र के हैं तो यहाँ पे 20 बिसवा इक्वल टू 1 बीघा होता है। अगर आप बुंदेलखंड मतलब कि उत्तर पूर्वांचल साइड है तो यही 18 हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो मेन मानक क्या बनाया गया है? बीघा। ओके, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? जिसके पास 1 एकड़ से कम भूमि हो, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, जिसके पास 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि हो। तो चलिए, तो इसका आंसर होगा जिसके पास 1 हेक्टेयर से क्या है? कम भूमि हो। तो हमारा आंसर जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या आप लोग हेक्टेयर, एकड़, बिसवा इन सब चीज़ों में अंतर जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो मुझे आप गूगल वो कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं आपको आपके ही कमेंट्स पे पूरे डिटेल वीडियो की एक लिंक दे दूंगा, अपनी मेरी खुद की है जो मैं पेड बैच में मैंने पढ़ा रखा है, उसको आप देख लीजिएगा और आपको ये सब हेक्टेयर, एकड़, बिसवा इन सब चीज़ों में जो भी डाउट होंगे वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। आप मुझे बस मैसेज कर दीजिएगा, सर हमको मतलब कि हम हेक्टेयर के बारे में नहीं जानते हैं, हम एकड़ के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ? देखिए, जब आप उत्तर प्रदेश का ऐसे ऐसे नक्शा देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ललितपुर पड़ेगा, ये यहाँ पे पूरा पड़ेगा झांसी, ये वाला, और इधर पे पड़ेगा पूरा आपको मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र पड़ेगा। ठीक, तो मिर्ज़ापुर की क्लाइमेट और इसकी झांसी की क्लाइमेट थोड़ा सा सेम जैसी हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी आपकी? मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है कौन सी? लाल मिट्टी। ठीक, लिखा हुआ है लाल मिट्टी मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। ठीक है, इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक का नाम क्या होता है? परवा, एक का नाम होता है रक्कर। परवा हल्की बलुई तथा बलुई चिकनी मिट्टी होती है, जबकि रक्कर क्या? अपक्षरित मिट्टी होती है। ठीक,
फिर आया है एक नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मार मृदा पाई जाती है। मार मृदा मीन्स क्या क्या, मैं भी आपको समझाता हूँ। पहले आप ये जान लीजिए मार मृदा पाई कहाँ जाती। मार मृदा पाई जाती है झांसी, झांसी वाले क्षेत्र में, ठीक है। झांसी में पाई जाएगी, आपके महोबा में पाई जाएगी, बांदा में पाई जाएगी, हमीरपुर में, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी? झांसी में, ठीक। बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को दो व्यापक श्रेणियों में क्या बांटा जा सकता है। एक होती है काली मिट्टी, एक होती है लाल मिट्टी। काली मिट्टी को भी क्या दो भागों में बांटा जा सकता है। जो पहले तरीके की चीज होती है उसका नाम है कड़वा, कांवड़ मिट्टी, और दूसरी मिट्टी का नाम है मार मिट्टी। जो कांवड़ मिट्टी होती है ये अनाज उत्पादन की दृष्टि में अच्छी मानी जाती है, ठीक है। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। तथा इस मिट्टी में अच्छी उपज पाई जाती है। और जो मार मिट्टी की क्या होती है भी, कैसी उत्पादनता अच्छी होती है, उर्वर होती है। इस मिट्टी में गेहूं कपास के लिए उपयुक्त होती है तथा इसका इसका भी क्या इसका भी समय प्रबंधन पैदावार देने के लिए आवश्यक होती है। मार मिट्टी बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। मार मिट्टी देखिए मेरी मैं आपको बताता हूँ, मैं तो जानता ही हूँ, ये काली मिट्टी एकदम होती है। इसमें पानी पड़ता है तो ये एकदम लिरबरी लिरबरी टाइप की हो जाती है, मतलब ये बहुत फिसलन वाली हो जाती है। और जैसे ही इसमें क्या धूप लगती है तो एकदम टाइट। अब आप उसको उठा करके किसी को मार दीजिए तो उसका सर फूट जाएगा, मतलब कि इतनी टाइट हो जाती है। सॉरी, नहीं समझ रहे मेरी बात, समझ रहे? बहुत एकदम जैसे ईंटा होता है, पत्थर, उस तरीके की बन जाती है ये। वही है ये क्या आपकी मार मृदा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में फसल गहनता कितनी है? फसल गहनता मीन्स आप पहले ये समझ लीजिए कि एक फसल है, एक ये क्या है खेत है, और एक वर्ष में यहाँ पे कितनी फसलें फसलें उगाई जाती हैं। एक वर्ष में कितनी, एक वर्ष में कितनी फसलें, कितनी फसल, मतलब अगर इसमें एक फसल ओनली उगाई जा रही है तो इसकी गहनता 100 हो जाएगी। अगर इसमें 2 उगाई जा रही हैं तो 200 हो जाएगी, और अगर 3 उगाई जा रही हैं तो 300 हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से देखेंगे, मेरी बात ही समझ रहे हैं। तो टोटल जितनी उत्तर प्रदेश की फसल वो ग्राम खेत हैं, कृषि योग्य भूमि है, उसकी फसल गहनता कितनी परसेंट है? तो आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है 160%। ये आंकड़ा अब गलत हो गया है। अब हमारा जो ये 190% से आगे पहुंच गया है, ठीक है। मतलब अप्रॉक्स ये 200% के पार 200% के आसपास है। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अब आप लिख लीजिए 190% है हमारी फसल गहनता है। ये हमारे 2024 का यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें ये तथ्य के साथ क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 2024 जो 25-26 के अनुसार जो समीक्षा हुई है उसमें क्या 193.7% है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की क्या होती है? बुआई होती है। आपको पता है एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है जायद की फसल। क्या आपको रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल में अंतर पता है? चलिए पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? ये होती है जून जुलाई में, ठीक है। और इसकी जो कटाई होगी वो दिवाली हमारे यहाँ पे कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी कटाई होगी। फिर आएगी रबी की फसल, और जो रबी की फसल होगी वो बोई जाएगी नवंबर दिसंबर के लमसम, और वो काट ली जाती है मार्च और अप्रैल में, ठीक। फिर हमारे यहाँ पे एक जायद की फसल होती है
जो 2 महीने की होती है, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार लिख देता हूँ पूरी बातें। मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने आपको ये बताया है कि अगर खरीफ की फसल की बात हो तो खरीफ की फसल जून और जुलाई में ये बोई जाएगी और काटी जाएगी अक्टूबर या नवंबर में। ठीक, फिर आ जाएगी रबी की फसल, और जो रबी की फसल होगी वो नवंबर में बोई जाएगी, अक्टूबर और नवंबर के लमसम, और फिर ये काट ली जाएगी मार्च अप्रैल में। ठीक, फिर एक हमारे यहाँ पे जायद की फसल होती है, जायद जिसमें हिरमिंजी, खरबूजा, तरबूजा ये सब बोया जाता है, वह अप्रैल, मई, जून में ये होती है। और जैसे ही मानसून आने वाला होता है जायद की फसल वो क्या कहते हैं काट ली जाती है, और फिर किसकी चावल बोने की मतलब धान बोने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि खरीफ की फसल में धान होता है और रबी की फसल में मुख्यतः गेहूँ बोया जाता है। ठीक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मूंग, मटर, अरहर और चना। तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल चना का है। चना में भी कहाँ पे? बुंदेलखंड में। ठीक है, बुंदेलखंड में चना सर्वाधिक मात्रा में होता है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? दलहन, मसाले, तिलहन और खाद्यान्न। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे खाद्यान्न का प्रोडक्शन होता है। खाद्यान्न मीन्स क्या? जैसे फल, जैसे ये हो गए क्या कहते हैं सब्जियाँ, इन सब चीज़ों को खाद्यान्न के तहत रखते हैं। तो खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पहले खाद्यान्न है, ठीक है, फिर उसके बाद दलहन है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्यान्न, और खाद्यान्न उत्पादन में ये उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में समग्र भारत का 17.85% खाद्यान्न उत्पादन करता है, और उत्तर प्रदेश इसकी दृष्टि से में पहले स्थान पे है। ठीक, और दूसरे स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है? अगर ये आपको समझ में आ रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, और हम जब अपने दोस्तों आप हमको सब्सक्राइब करते हैं, हमको कमेंट्स करते हैं, तो हमको आपसे प्रेरणा मिलती है और भी बेहतर करने की। चलिए हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान किस चीज़ में है? गन्ना, आलू, धान और गेहूँ। बताइए अगर आपको इसका आंसर पता है। देखिए गन्ना उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, आलू में भी पहले स्थान पे है, गेहूँ में भी, और धान में दूसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है? तो वेस्ट बंगाल है पहले स्थान पे। ठीक, क्यों क्यों यहाँ पे वेस्ट बंगाल पे? वेस्ट बंगाल में तीन फसलें उगाई जाती हैं। किसकी? धान की। मुख्यतः तीन फसलें उगाई जाती हैं, मतलब कि यहाँ पे खेतों में फसल गहनता 300% के आसपास है, जिसमें सर्वाधिक क्या? धान बोया जाता है। मैं एक अपना डेटा क्लियर करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश चारों में पहले स्थान पे है। 2024-25 की जो समीक्षा रिपोर्ट आई है उसमें धान में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक, आइए हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि 2025-26 के अनुसार 2024-25 में गेहूं उत्पादन, धान उत्पादन में क्या है? पहले स्थान पे है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा
क्या हार्टिकल्चर क्रॉप रिपोर्ट में ये जो तृतीय अग्रिम अनुमान आया था उसके अनुसार है, आलू उत्पादन में भी ये क्या है, पहले स्थान पे है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सब में क्या है, पहले स्थान पे है। तो इस चीज़ को आप अपने इसमें अपडेट कर लीजिएगा। ठीक। फिर एक आया है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए आलू में भी है, गन्ने में भी है, अब चावल में मतलब धान में तो हो ही गया है। तो 1 2 3 इसका आंसर होगा। लेकिन जब इसका आंसर, जब क्वेश्चन ये आया था उस वर्ष ये चावल में हम लोग नहीं थे, तो इसका 1 और 3 आंसर दिया गया है। लेकिन अब आप इसमें लिख सकते हैं 1 2 और 3। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। ठीक। इसीलिए नए क्वेश्चन हमेशा करते रहना चाहिए, समीक्षा देखते रहना चाहिए। ठीक। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश कथनों में से कौन सा सही, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, ये सही है। उत्तर प्रदेश उच्चतम दूध उत्पादन वाला देश है, सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, अब बताइए क्या आंसर इसका होगा। भारत, यहाँ पे चीन है, चावल के लिए चीन है, बाकी ये दोनों आंसर हमारे सही हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 1 और 2। और क्यों, क्योंकि ये जो चावल उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे चीन है। ठीक। लिखा हुआ है कि भारत में राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन में सबसे बड़ा नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं उत्पादन किया जाता। फूल, आलू, गेहूं और गन्ना। फूलों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे नहीं है। लिखा है देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। मूंगफली नहीं, मूंगफली में सबसे आगे कौन, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं। मक्का में मध्य प्रदेश और राजस्थान है। और आलू और गेहूं में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान रखते हैं। तो 3 और 4। और साथ ही साथ में आपको पता है खाद्यान्न, दूध, दुग्ध उत्पादन में, अब धान उत्पादन में भी हो गया है, आलू उत्पादन में भी हो गया, गन्ना उत्पादन में भी हो गया है। इन सब चीज़ों को, पशुधन में सबसे ऊपर है। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। लिखा है कि एक समूह दिया गया है, किस उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है। तो देखिए चना, गेहूं और जौ, गेहूं, गन्ना, आलू। तो हमारे लिए यही आज का आंसर बी ही होगा। गेहूं में मैंने बताया, गन्ना में बताया, आलू में भी बताया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। आपको समझ में आ रहा है कैसे। अगर कोई आप इसमें किसी भी तरीके का संशोधन कराना चाहते हैं अपनी क्लास में, तो वो आप हमको बता दीजिए। मैं अगर हो सकेगा तो ज़रूर करूँगा। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर लिखा है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस फसलों का अग्रणी उत्पादक है। गेहूं, आलू, मूंगफली, गेहूं, आलू, गन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं, आलू, गन्ना। फिर लिखा हुआ है निम्नलिखित में किस फसल में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो देखिए अब आलू में भी है, गन्ना में भी है, गेहूं में, पहले चावल में नहीं था लेकिन वर्तमान में चावल में भी हो गया है। तो इसके आंसर अब इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आप इसको क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। ठीक। फिर वही क्वेश्चन आया है, किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। आलू में है, अब क्या चावल में भी हो गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक। करंट से अपडेट रहिएगा। अगर उसमें करंट में कोई भी चेंज आता है आपके एग्ज़ाम के पहले, तो आपको वही मानना होगा। ठीक। मैं कोई आपके एग्ज़ाम के पहले उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का जो RO होगा, उसके पहले मैं कुछ चीज़ें अपडेट, जैसे कृषि से संबंधित, मिनरल से संबंधित, इनके जो अपडेट रिपोर्ट्स होंगी वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक। फिर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, गन्ना का तो होता ही है, आलू का भी होता है, अब धान का भी होने लगा है।
तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। पहले देखिए धान नहीं था तो 1 और 3 इसका आंसर हुआ करता था, लेकिन अब 1, 2 और 3 भी इसका आंसर होने लगा है। ठीक, लिखा हुआ है कि मक्का उत्पादन में कौन, मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा, गेहूं और धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आ गया है। फिर हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है। इसमें देश के अधिकतम आलू की खेती की जाती है। यहाँ मतलब यह देश का गन्ना उत्पादक राज्य है। धान के उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पे है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर पहले ही मिल गया होगा, तीसरे स्थान पे नहीं है, ये तो पहले स्थान पे हो गया है। गन्ना उत्पादन में तो पहले स्थान पे है ही है। यहाँ पे आलू की खेती सर्वाधिक होती है और तथा दुग्ध उत्पादन में भी ये पहले स्थान पे। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर होगा। ठीक, ये देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2025 में ये वाला क्वेश्चन आया, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मैंने अपनी जो उत्तर प्रदेश की जो मेरी ऑफलाइन क्लास चलती थी, मैंने उसमें इसको पढ़ाया था। और मतलब कि मैंने सेम क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था, मैंने इससे संबंधित जो फैक्ट थे वो मैंने पढ़ाए थे और वो आए थे। ठीक, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा कथन सही है। देखिए आलू उत्पादन में तो अग्रणी है ही है, आपको पता है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है। कहाँ पे, अलीगढ़ में। ये आंसर अब गलत हो गया, अलीगढ़ नहीं ये आगरा है। क्या है, आगरा। देखिए इसका आंसर एक ही सही होगा। लिखा हुआ है कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में आलू उत्पादन में क्या शीर्ष स्थान पे है। बात एकदम सही है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थापना को स्वीकृति दी है। आगरा में कहाँ, सिंगना। सिंगना में आपसे क्वेश्चन अब यही आएगा, आगरा वगैरह अब नहीं आएगा। ये बहुत ही फेमस स्थान हो गया सिंगना। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई केंद्र कहाँ आया है, तो इसमें आंसर रहेगा सिंगना। को ऑप्शन रहेगा, आपको आंसर सिंगना के साथ जाना है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। लिखा हुआ है कि भारत में उत्तर प्रदेश का अग्रणी उत्पादक है चावल का, दाल का, बाजरा का, जौ का। देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो हम जौ में थे। ठीक, अब लेकिन जौ में नहीं है, लेकिन चावल में क्या है, हम फर्स्ट रैंक पे। तो अब इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, लेकिन अभी भी यहाँ पे ए दिया गया है, तो अब यहाँ पे आपको बी लिख लेना है। ठीक, देखिए लिखा हुआ है कि गेहूँ, चावल, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, जौ अब नहीं रहा। देखिए लिखा हुआ है कि कौन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहता हूँ इसका विश्लेषण एक बार देख लिया जाए। सरसों में मथुरा, आगरा और लखीमपुर खीरी है। ठीक, आलू में आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस और कन्नौज फर्रुखाबाद है। मक्का में कन्नौज, बहराइच, जौनपुर है। तिल में महोबा, बांदा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, हमीरपुर है। ठीक, अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सरसों, सरसों में क्या आगरा था, नहीं। आलू में फर्रुखाबाद था, हाँ। मक्का में वाराणसी, तिल में देखिए और मक्का में देखिए, मक्का में कहीं पे आपको बनारस दिख रहा है, नहीं। तो इसका आंसर यहाँ से बनारस भी कट जाएगा। तो इसमें कोई भी आंसर, इसका आंसर अपडेट अब होकर के आना चाहिए। और ये जब आया था आर ओ आर ओ में, तब भी इसको क्या चेंज कर दिया, इसको कट कर दिया गया था। ठीक, लिखा है कि
उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसल में सबसे न्यूनतम अवधि किसकी होती है? मूंग, मसूर की मूंग की? सबसे कम अवधि मूंग की होती है। क्यों मूंग की? क्या इसका आंसर आपको पता है? अगर आप ये जान जाएं कि ये मूंग की फसल कब बोई जाती है। मूंग की फसल जो है ये खरीफ की फसल है। खरीफ की नहीं, मुख्यतः जायद की फसल है। ठीक, मतलब कि ये 2 महीने इसका सिर्फ उत्पाद मतलब कि का एरिया होता, मतलब 2 महीने के लिए ही सिर्फ इसको लगाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि ये खरीफ की फसल है, लेकिन मुझे पता है कि ये जायद की फसल है। ठीक, आप इसको देख लीजिएगा, मैं इसको खुद अभी अपडेट करके बता दूंगा। ठीक, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2009 से 12, अब हम लोग 24 25 की बात करेंगे के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना अंश रहा? बताइए, बताइए, आपको पता है? 1/2 तो नहीं है, 1/3 भी नहीं है, 1/4 मतलब होता है 25%। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 16 दशमलव कुछ परसेंट है, तो वो 1.5 के अप्रॉक्स जाता है। ठीक, लिखा हुआ है कि 17.85% का हिस्से के साथ है। अब आप इसको अपने इसमें लगा लीजिए कि देखिए लिखा हुआ है कि भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने परसेंट। मेथा तेल में समझते हैं, एक पेपरमेंट का तेल होता है, उसकी बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का योगदान कितने परसेंट है। तो ये देखिए इसमें पहले स्थान पे है, वर्ल्ड में भी हर जगह, तो 85% कि 90%? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 85%। ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, गन्ना, गेहूं और धान। अब तो ये दोनों हो गई, गेहूं और धान। ठीक, लिखा हुआ है कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने परसेंट का है? बताइए, उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन में कितने परसेंट का योगदान है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो गेहूं उत्पादन में जो योगदान है 30.23% के अप्रॉक्स है, मतलब कि अब 30 से लेकर के 31% तक। तो हमारा 31% इसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें 33% लिया गया है, ये जो किसका 2012-13 का था। देखिए लिखा हुआ 30.23% के योगदान के साथ है। ठीक, आपको अपनी जो भी अपडेट वाले पॉइंट्स होते हैं उनको अपडेट करते रहना चाहिए, नहीं तो अगर अपडेट नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, और इसी तरीके न्यू अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत में चावल की जो क्षेत्र है वो मतलब कि लिखा हुआ है भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है, मतलब कि कितने परसेंट, कितने मतलब कि ज़्यादा उत्पादन में पहले नंबर में कौन उत्पादन करता है, उत्पादकता नहीं, कौन उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा फसल कहाँ बोई जाती है, किसकी, चावल की। फिर दूसरे नंबर में इसकी बात कर रहा है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि पहले नंबर में तो कौन है, बंगाल है। ठीक, देखिए लिखा हुआ है कि क्या है कि उत्पादन में तो हम पहले नंबर में पहुंच गए हैं। ठीक, लिखा हुआ है, अब नया आंसर मतलब कि एक न्यू क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? आपको इसको याद करने की तरीका बता देता हूँ कि आपको पता है मध्य प्रदेश में क्या सोयाबीन की फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? आपको पता है? तो मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका कौन सा है? तो बुंदेलखंड का। तो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या सोयाबीन का प्रोडक्शन होगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि केसर का उत्पादन होता है
पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और तराई क्षेत्र। बताइए बताइए। 2016 का क्वेश्चन आया है। देखिए क्या था, जब पर्वतीय क्षेत्र मतलब कि कुमायूं उमायूं वाला क्षेत्र जब हमारे यहाँ से अटैच था, उत्तराखंड वाला, तो पर्वतीय क्षेत्र में केसर का प्रोडक्शन हो जाता था। लेकिन अब कहीं नहीं होता है। लेकिन अब ये मतलब कि कृत्रिम रूप से, लेकिन अब क्या मतलब कि प्राकृतिक रूप से, लेकिन अब क्या ऐसी कंडीशन बनाई गई, न्यूज़ आई थी कि कुछ ज़िलों में क्या केसर का प्रोडक्शन किया जा रहा है। जैसे मैंने फतेहपुर में भी सुनी थी, लखी बिजनौर के ज़िले में भी सुनी थी, और भी कई ज़िलों में सुना था कि उन्होंने क्या एक कंडीशन बनाई है, एक अपना फार्म हाउस टाइप का, वहाँ से केसर का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि समाचार पत्रों में कहा गया था कि बिजनौर जनपद के 2 किसानों ने अमेरिकी केसर की फसल तैयार की तथा उससे अधिक लाभ प्राप्त किया। ठीक। और यही देखिए लिखा, उत्तराखंड राज्य के गठन होने के बाद गढ़वाल एवं कुमायूं मंडल उत्तराखंड राज्य का भाग है। पहले देखिए यहीं पे गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में क्या केसर का प्रोडक्शन होता था। ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा। पिछले वाले क्वेश्चन से आपको एक सीख मिलती है कि आपको हमेशा न्यूज़ से अपडेट रहना होगा। अगर न्यूज़ से अपडेट रहेंगे तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप सब लोग गलत करेंगे उनको आप सही कर करके अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत आता है क्वेश्चन। इसका आंसर है प्रतापगढ़। ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में संतरे का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है। लखनऊ में नहीं, यहाँ आम का उत्पादन होता है। उन्नाव में भी आम का उत्पादन होता है, चमड़े का। इलाहाबाद में तो किसका, केला। केला ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अमरूद है, सफ़ेदा अमरूद। ठीक। लेकिन सहारनपुर की क्लाइमेट ऐसी है कि यहाँ पे क्या संतरे का प्रोडक्शन भी होता है। ठीक। चल अब सहारनपुर कहाँ है, जब ऐसे ऐसे आप अपना उत्तर प्रदेश का नक्शा बनाएंगे तो ये जो हमारा उत्तरी जो ज़िला होता है वही हमारा क्या है, सहारनपुर है। और सहारनपुर, ये ऐसे सहारनपुर है, सहारनपुर में हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ से उत्तराखंड, और ये यहाँ से क्या हरियाणा क्या बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। ठीक। और ये हमारा नॉर्थ उत्तरी जिला भी है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ यहाँ पे संतरे की जो फसल है वो कौन सी हैं। देखिए एक है नागपुरी, फिर एक है लड्डू प्रजाति है, एक है एम्पादर। एम्पादर। ठीक। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि संतरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, सहारनपुर। फिर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में दशहरी आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो लखनऊ में दशहरी आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहते हैं, आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे यस। ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गन्ने का उत्पादन तो होता ही है, सब बात एकदम सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, यस। कहाँ है, लखनऊ में। ठीक। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है, नहीं, ये कहाँ है सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में। और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक है, ये बात सही है। तो हमारा आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, 1, 2 और 4। ठीक। फिर लिखा उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक जो फसल है वो कौन सी उपज है, तिलहन। देखिए तिलहन का प्रयोग हम लोग अपने घर में खाद्यान्न के रूप में भी कर लेते हैं। कपास का प्रयोग, क्या कपास मुख्यतः उत्तर प्रदेश में होती है, नहीं। जूट भी नहीं होती है। और गन्ना, गन्ना का देखिए घर में आप देखिए वाणिज्यिक में होता है, आप इसका प्रोडक्शन करेंगे कुछ बहुत, अगर नाम मात्र का अगर देखेंगे लोग इसको खाने में यूज करते हैं, नहीं तो पूरा पूरा क्या कर दिया था, बेच दिया जाता है। ये गुड़ बनता है, गुड़ भी हमारी खाने के लिए तो नॉर्मल, गुड़ बनने का मतलब है कि इसमें एक एक्स्ट्रा एडेड कॉस्ट लगाई गई है तभी वो बना है।
ठीक है। तो गुड़, तो मतलब गन्ना हमारे यहाँ की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। कह रहा है कि नगदी फसल कौन सी है, तो नगदी फसल, वाणिज्यिक फसल और नगदी फसल एक ही होती है। देखिए कुछ किसान ऐसे होंगे जो आलू का प्रोडक्शन करेंगे और आलू अपने खाने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक, वो बेच नहीं पाएंगे। लेकिन गन्ना, गन्ना जो भी लगाएगा वो बेचेगा जरूर, तो वो नगदी फसल है हमारी, ठीक। तो इसका मतलब हमारा आंसर बी ही होगा। लिखा है उत्तर प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है, तो गन्ना। कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पूर्वालोकन में थे मैंने सारे करवा दिए हैं, और इसकी जो डिटेल वीडियो होती है, मतलब कि इसमें 1 to 1, मतलब कि जिस इस मतलब कृषि को जो पढ़ाना है वो मैंने इसी चैनल पे मैंने पढ़ाया है, आप उसको चाहिए, आप उसको देखिए, कैसा लगता है कमेंट्स पर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आप पूर्वालोकन की ये जो सीरीज चल रही है ये आपके लिए ही है, ठीक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह बांध, नदी एवं सिंचाई के साधन होंगे, ठीक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।